प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको व्यंजन संधि का नियम अगला करवाएंगे। ये हमने पहले नियम करवाया था, उसके बाद वाला नियम आपका रे रे से के बाद तीनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी तीनों मूर्धा से बोले जाते हैं, रे रे और पे वाला से। इसके बाद इन तीनों के बाद नए वर्ण आता है। रे रे से के बाद अगर नए वर्ण आता है तो न किस में बदल जाता है? अणे में, यानी जो न आता है बाद वाला अणे में बदल जाता है। अगली बात इसकी ये है, अब तक आपने जितनी संधियां की हैं उन संधियों में सीधा आपस में इनका मेल था, यानी री के बाद न का, या से के बाद न का, या रे के बाद न का, यानी सीधा इनका आपसी मेल था। लेकिन इसमें आगे क्या बता है कि बीच में इन दोनों के बीच में री रे से और न के बीच में चाहे कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो या फिर कोई अनुस्वार आए। क्या आए? अनुस्वार आए। इन तीनों में से कोई भी आए तो उसकी व्यवधान क्यों न हो, यानी उसका जब ये स्वर व्यंजन या अनुस्वार आते हैं तो उनकी इसके मेल में या इसके रूप बदलने में कोई रुकावट नहीं होती। पहले तो आपकी सीधी, यानी एक वर्ण की दूसरे वर्ण के साथ सीधी मेल होना था या उनका आपस में अलगाव होना था। लेकिन यहां पर जो है, इनके बीच में स्वर व्यंजन या अनुस्वार के आने पर भी कोई रुकावट नहीं होती। अगर सीधा कहें, सामान्य भाषा में कहें तो ऐसा है कि भाई री रे और से, ये तीनों वर्ण इस न को यूं कहते हैं कि भाई न आप चाहे हमें कहीं भी दिखाई दे। री रे से वर्ण न से कहते हैं कि आप हमें चाहे कहीं भी दिखाई क्यों न दें, हम आपको न नहीं रहने देंगे, हम आपको न नहीं रहने देंगे, आपको हम अणे में बदल देंगे। कौन कहता ये बात है? री रे और से वर्ण कहते हैं भाई। री रे से वर्ण कहता है, न से कहता है कि आप हमें जहां कहीं भी दिखाई दोगे हम आपको न नहीं रहने देंगे, अणे में बदल देंगे। ये इनकी एक शर्त है इन तीनों की। तो क्या शर्त है? जैसे देखो, री जमा में न क्या हो जाएगा? री जमा में न क्या कहती है? री न को न बना देंगे ऋण। यहाँ री का और नी का सीधा मेल है, इनका सीधा आपस में टकराव है, तो क्या बना दिया ये? ऋण। अगला पोष जमा में न, पोष जमा में न, यहां से के साथ न है तो क्या हो जाएगा? पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। अगला परमा जमा में नित, परमा जमा में नित। देखिए यहां पर, यहां भी से के साथ न का सीधा मेल है, यहां भी री के साथ न का सीधा मेल है। लेकिन यहां परमा, रे के बाद क्या आता है? मैं आता है, यानी रे के बाद मैं आया, उसके बाद मैं के बाद न आता है। परमा जमा में नित क्या हो गया? परमाणित। यानी बीच में यहां पर कौन आ गया? रे का और न का आपस में सीधा मेल न होने की बजाय बीच में रुकावट कौन थी? मैं की रुकावट थी। लेकिन इसकी रुकावट का भी कोई असर नहीं है, यानी मैं की रुकावट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या हो गया? प्रमाणित। जैसे यहां भी देखिए आप, रोही जमा में नी क्या बन गया? रोहिणी। यहां रो और बीच में क्या है? वर्ण है ही रोही, और आगे क्या है? न है। तो ये जो र है, इस है की भी कोई आपत्ति नहीं, इस र को है से कोई लेना देना नहीं है। कहते भी है बीच में है तो रहने दो इसको, हमें क्या मतलब है? हमने तो इस न को न नहीं रहने देना है, क्या बनाना है? अने। तो ये क्या हो गया? रोहिणी। कृष्ण जमा में न कृष्ण, रामा, राम जमा में अयन क्या हो गया? रामायण। यानी यह देखिए, ये रे शुरुआत में है, ये न लास्ट में है, अंतिम। मैं ये तीन वर्ण आते हैं बीच में, लेकिन इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं, इन तीनों की ये रे मानने वाला नहीं है। न मैं की मानता है, न ए की मानता, न ये की मानता। कहता मैंने तो इस न को अने बनाना ही है, तो क्या हो गया? रामायण। भूष जमा में न भूषण।
तो नियम आपका रीरेश है के बाद न आता है तो न अने में बदल जाता है। कंप्लीट है। अगला नियम, इससे अगला क्या है, कोई भी स्वर हो, कहां से कहां तक, ऐसे औ तक, यानी स्वरों की संख्या 11 है। इन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो और उसके बाद कौन आता है, 6 वर्ण। 11 स्वरों में से कोई भी स्वर हो और उसके बाद अगर 6 वर्ण आता है तो ये स्वर, जो स्वर आता है उस स्वर और 6 वर्ण के बीच में, स्वर और 6 के बीच में या मध्य में क्या हो जाता है, च हलंत अपने आप जुड़े जाता है। यानी कोई भी स्वर हो उसके बाद 6 वर्ण आता है तो स्वर और 6 के बीच में आधा च यानी च हलंत अपने आप जुड़े जाता है। जैसे ए जमा में छा क्या हो जाएगा, ए स्वर है, छा व्यंजन है, क्या हो जाएगा, च अपने आप अच्छा। आ जमा में छादन, 6 से पहले क्या है, आ के बाद छा है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, च हलंत आच्छादन। आ जमा में छादन आच्छादन। अगला है ई जमा में छा, छोटी ई है, क्या हो जाएगी, स्वर ई है, छा है, क्या हो जाएगी, इच्छा। बड़ी भी बड़ी है और छा क्या हो जाएगी, भिच्छा। ए जमा में छिक, ए स्वर है, 6 व्यंजन है तो दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा, च। ए जमा में छिक, ए छिक। औ जमा में छा, ओ छा। औ जमा में छा। इसमें एक दो स्वर के बीच में हमने उदाहरण नहीं दिया है, आप उन उदाहरणों के, उन स्वरों के उदाहरण बना के देख लीजिए। अगला उदाहरण, अगला नियम आपका इससे अगला, ये नियम था आपका, कोई भी स्वर हो उसके बाद 6 वर्ण आए तो स्वर और 6 के बीच में च वर्ण अपने आप जुड़ जाता है। उनको दोनों को जोड़ दो, स्वर और 6 को यूं का यूं रहेगा लेकिन कौन आ जाएगा, 6 च वर्ण, च वर्ण आधा च आ जाएगा। अगला नियम है, इसमें नियम क्या था, कोई भी स्वर हो, इसमें नियम है ई से औ तक। कितने स्वर हो गए, 9, यानी 2 स्वर निकाल दिए। कौन से, ई से औ तक कोई भी स्वर हो, ए आ को निकाल करके, यानी ए और आ वर्ण नहीं हो, ई से औ तक 9 वर्ण, 9 स्वर है, ई से औ तक कोई भी स्वर हो, यानी ई छोटी, बड़ी, उ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन 9 स्वरों में से कोई सा भी स्वर हो और उसके बाद से स्लेट वाला से स्लेट वाला से या रे वाला से वर्ण हो तो ये से स्लेट वाला से पे वाले से में बदल जाएगा। यानी स्लेट वाला से रे वाला से पे वाले से में या षटकोण वाले से में बदल जाता है। नियम क्या है, ई से लेकर औ तक कोई भी स्वर हो उसके बाद से स्लेट वाला से हो तो ये से स्लेट वाला से पे वाले से में या षटकोण वाले से में बदल जाता है। जैसे वी जमा में श, वी जमा में से क्या हो जाएगा, विष। और वी जमा में साक्त, यहां पे वाला से हो जाएगा, वी जमा में साक्त विषाक्त। उ जमा में सा क्या हो जाएगी, शा, उषा, क्या हो जाएगी, उषा। और भू जमा में सन, यहां से स्लेट वाला से है तो क्या हो जाएगा, भूषण, क्या हो जाएगा, भूषण। जैसे री की मात्रा है, क्री जमा में सन क्या हो जाएगा, कृषण। भे जमा में से स्लेट वाला से है, क्या हो जाएगा, भेष। पौ जमा में साक क्या हो जाएगा, पोशाक। और सौ जमा में शीत क्या हो जाएगा, सौ शीत। तो ये था आपका अगला नियम था, ई से औ तक कोई भी स्वर हो उसके बाद से स्लेट वाला से आता है तो वो पे वाले से में बदल जाता है। और नीचे आपके उदाहरण दिए गए हैं, तो नियम को अच्छी तरह से देखकर याद कर लेना और अपनी कॉपी में उतार लेना। कोई आपको इन नियमों से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो संपर्क कीजिए। धन्यवाद।